डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। बच्चों हम टेंसेस कर रहे थे तो उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने देखा था सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है। सिंस हम जो है डेफिनेट जब टाइम होता है उसके लिए हम सिंस यूज करते हैं, जब हम पर्टिकुलर किसी टाइम के बारे में बता रहे हैं, जैसे 2 o'clock हो गया, या मंथ की बात करेंगे जनवरी फरवरी, राइट, या हम पर्टिकुलर सन की बात कर रहे हैं, ईयर है जैसे 1972 या 2015 या 2022, तो हम क्या यूज करेंगे सिंस। अगर हमें जो है डेफिनेट नहीं है, सिंस 2 years, सिंस 2 days, सिंस नहीं लगाएंगे, वहां क्या लगाएंगे फॉर, क्योंकि डेफिनेट नहीं है फॉर 2 days, फॉर 2 hours, फॉर 2 years, क्लियर। और अगर हम जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस करा था कि अगर कोई हमारी स्टेजेस है, एडल्ट है, चाइल्डहुड है, तो वहाँ पे भी हम जो है सिंस का यूज करेंगे। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन टू कंटिन्यू द सेम। तो बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा, मैंने यहाँ पे इससे भी बताया था कि अगर 2 hours की बात करेंगे तो कोई से भी 2 hours हो सकते हैं, राइट। 2 to जैसे 12 to 2, 4 to 5, तो अनसर्टेन है, हमें पता नहीं है कौन से 2 hours की बात करें या कौन से 2 months की बात करें, तो वहां पे हम फॉर यूज करते हैं, फॉर 2 week, फॉर 2 days, फॉर ए लॉन्ग टाइम। और सिंस हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे सिंस जून हो गया, हमारा 12 months होते हैं हमारे। एयर की बात करेंगे तो पर्टिकुलर हम एयर की बात करेंगे, देन वी यूज सिंस, क्लियर। तो अभी हम जो है सिंस और फॉर जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर और कहाँ पे हमको इसको यूज करना है। तो हम जो है इसके लिए हम थोड़े एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे जैसे 2 o'clock है तो एग्जांपल क्या है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस 2 o'clock, तो मैं पर्टिकुलर 2 o'clock की बात कर रही हूँ। तो इसके एग्जाम्पल्स हम आगे लिखते हैं। एग्जाम्पल, I have been calling you since 2 o'clock। तो मैं पर्टिकुलर 2 बजे का जो है टाइम बोल रही हूँ। इसी को अगर मैं फॉर में बोलूंगी तो कैसे बोलेंगे बच्चों हम, I have been calling you for 2 hours, 2 घंटे से। क्लियर। तो डिफरेंस देख रहे हैं आप कि यहाँ पे मैं पर्टिकुलर 2 o'clock कह रही हूँ और वहां पे मैं बोल रही हूँ फॉर 2 hours, 2 घंटे से। कंफर्म नहीं है, अनसर्टेनिटी है, निश्चित अनिश्चित है, और यहाँ पे क्या है, निश्चित टाइम है 2 o'clock। क्लियर। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम बच्चों। He has been missing since Monday। अब मैं पर्टिकुलर बोल रही हूँ कि मंडे से वो जो है मिसिंग है, गायब है। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी फॉर लगा के तो कैसे बोलेंगे बच्चों, He has been missing for 2 days। कि वो 2 दिन से जो है क्या है, मिसिंग है। यहाँ पे डेफिनेट नहीं है कि कब से मिसिंग है। 2 days बोल रही हूँ, वो कोई से भी हो सकते हैं, पहले के 2 दिन हो सकते हैं या उससे पहले के हो सकते हैं, 2 दिन से। बट यहाँ पे मैं पर्टिकुलर कह रही हूँ मंडे से जो है ही हैज बीन मिसिंग सिंस मंडे। तो आपको डिफरेंस बता रहे कि फॉर सिंस और फॉर का हमें कहाँ का यूज करना है। अगर हम स्टेजेस की बात करेंगे तो ही हैज बीन, जैसे फॉर एग्जांपल
प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड, कि बचपन से वो जो है क्या कर रहा है, खेल रहा है। अगर फॉर यूज करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 5 years, कि 5 सालों से या 5 साल से वो खेल रहा है, राइट। और यहाँ पे क्या है मीनिंग, बचपन से। तो डिफरेंस देखें कि सिंस और फॉर को हमने कहाँ पे यूज करना है, क्लियर। तो इस तरह से जो है आगे अभी हम जो है एक्सरसाइज करेंगे तो आपको जो है और क्लियर हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से सिंस जो है हम पर्टिकुलर टाइम के लिए, या सिंस जो है किस तरह से मंथ्स के लिए, या कोई इसी तरह से जो है और सेंटेंसेस आप घर में जाके बना सकते हैं फॉर, क्लियर। तो अब हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तब भी आप जो है इसी तरह से रूल फॉलो करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जैसे आपको अभी क्लियर हो गया होगा, मैंने पहले भी आपको बताया था, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस। अब कौन कौन से हैं, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट का क्या लेते हैं हम, हैज और हैव लेते हैं, और कॉन्टिन्यूअस का हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेते हैं, और इन दोनों को कौन कंबाइन करता है, एक वर्ड होता है बीन। तो यहाँ पे हैज, हैव, बीन, क्लियर। और सिंस और फॉर का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ब्रैकेट में सिंस और फॉर। क्लियर। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है कि इसके अकॉर्डिंग जो है आपको सॉल्व करना है। सिंपली अगर हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें बच्चों, फर्स्ट है आपका एफर्मेटिव। एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, सेंटेंसेस। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो है जिस तरह से जो है हमने पहले बताया कि सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव और बीन, बी1 और सिंस और फॉर का यूज करते हैं, तो उसी तरह से हम करेंगे। सेकंड इज योर नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव के साथ हम नॉट यूज करते हैं, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है हम यूज करते हैं, और सिंस एंड फॉर। सिमिलरली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये सब्जेक्ट से क्या आ जाते हैं बच्चों, पहले आ जाते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे नेगेटिव में हैज, हैव, नॉट यूज करते हैं। तो फर्स्ट इज योर बच्चा, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या है, आंसर जैसे बच्चा 2 घंटे से सो रहा है। अब यहाँ पे अभी हमने क्या करा था बच्चों, थोड़ी देर पहले हमने क्या डिस्कस करा था, वी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। कहाँ आपको यूज करना है सिंस और कहाँ आपको यूज करना है फॉर। अगर इंडेफिनेट टाइम में अनसर्टेन है देन यू हैव टू यूज फॉर, और अगर डेफिनेट टाइम है देन यू यूज सिंस। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं अगर बच्चा 2 घंटे से सो रहा है, इट मीन्स टाइम इज नॉट डेफिनेट, अनसर्टेन टाइम में 2 घंटे से। अगर मैं बोलूंगी 2 बजे से, तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टाइम, कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात कर रही हूँ, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस, क्लियर। तो बच्चा 2 घंटे से सो रहा है, इट मीन्स द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours. The child
हैज बीन, हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट का ले लिया, कॉन्टिन्यूअस का हैज बीन स्लीपिंग, कॉन्टिन्यूअस का फॉर 2 hours। तो आपने देखा यहाँ पे हमने फॉर 2 hours, क्योंकि आवर्स की बात कर रहे हैं, देन वी यूज फॉर। अगर मैं बोलूंगी 2 बजे से, तो सेम सेंटेंस में देखेंगे कि हम सिंस कैसे यूज करते हैं। डिफरेंस देखें आप, द चाइल्ड इज, सेम सेंटेंस को मैं जो है किस तरह से यूज कर, फॉर और सिंस का यूज कर रही हूँ। द चाइल्ड हैज, सेम रहेगा, बट डिफरेंस कहाँ है बच्चों, हैज बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। अब 2 बजे से, यहाँ पे क्या है, टाइम इज नॉट डेफिनेट, दैट इज वाई वी यूज फॉर। यहाँ क्या है, डेफिनेट टाइम है, मैं पॉइंट ऑफ टाइम बता रही हूँ कि 2 बजे से, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, सिंस। तो डिफरेंस दोनों सेंटेंसेस में आपको पता चल गया है। सेंटेंस जो क्या है, बोथ द सेंटेंसेस आर सेम, बट जो यहाँ पे टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर। अगर पॉइंट ऑफ टाइम में एग्जैक्ट टाइम बता रही हूँ, देन वी यूज सिंस। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि कहाँ हमें फॉर यूज करना है, कहाँ हमें सिंस यूज करना है। सिमिलरली अगर मैं बोल रही हूँ शीला 2 बजे से पढ़ रही है, या 2 घंटे से पढ़ रही है, तो सेम है, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। शीला has been reading for 2 hours या 3 hours। नेक्स्ट डिफरेंस देखें आप, शीला हैज बीन सिंस 3 o'clock। 3 बजे से, क्लियर, एग्जैक्ट मैं टाइम बता रही हूँ कि 3 बजे से जो है शीला पढ़ रही है। यहाँ पे क्या है, 3 घंटे से, कौन सा 3 घंटे है, अनसर्टेन है, डेफिनेट नहीं है, क्लियर। प्लूरल के साथ, दे हैव बीन रनिंग फॉर 3 hours, कि 3 घंटे से वो क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। या अगर हम देखें, एयर की बात करेंगे कि तुम इस नगर में 4 वर्ष से रह रहे हो, तो क्या होगा बच्चों, इसका दोनों में डिफरेंस बताऊंगी मैं, कि एयर में, फॉर और सिंस में। यू हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 4 years, फॉर 4 years, 4 सालों से। अब कौन से 4 साल है, इट इज नॉट डेफिनेट, तो हम क्या यूज करेंगे आप, फॉर 4 years। बट अगर मैं बोलूंगी यू हैव बीन लिविंग in this city since 2001 या 1984 या 1995, तो पर्टिकुलर मैं ईयर की बात कर रही हूँ कि इस साल से
बट अगर मैं कहूंगी 4 सालों से, तो कौन से 4 साल है? इट इज नॉट क्लियर। क्लियर है बच्चों? नहीं है ना। 4 सालों से तो कौन से 4 साल है? कौन से? 2000 वाले, 1900 वाले, कौन से? विच वन? इट इज नॉट क्लियर। बट यहाँ पे मैं बोल रही सिंस 2004, या मैं बोल रही हूँ सिंस 1984, या सिंस 2015, तो मैं पर्टिकुलर ईयर बता रही हूँ कि इस साल से। तो यू हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2004। तो यहाँ पे जो है बेसिकली जो है क्या क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, कि फॉर और सिंस जो बच्चे हमेशा ऑलवेज कंफ्यूज करते हैं, तो वो ना करें। फॉर सिंस कहाँ पे यूज करें, किस तरह से यूज करें। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सबको जो है क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम यूज करते हैं। या जैसे हमने बोला कि मंगलवार से वर्षा हो रही है, तो मंगलवार से वर्षा हो रही है तो इट का यूज करेंगे, तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस, क्योंकि मंगलवार की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? ट्यूसडे, या सिंस मंडे, या सिंस फ्राइडे, या सिंस सैटरडे। इस सैटरडे से वर्षा जो है हो रही है। अगर मैं बोलूंगी 2 घंटे से बारिश हो रही है, या 2 दिन से बारिश हो रही है, तो 2 दिन जो है वो 2 डेज जो है, इट इज नॉट क्लियर कि कौन से 2 डेज हैं। मंडे और ट्यूसडे हैं, फ्राइडे सैटरडे हैं, या थर्सडे फ्राइडे हैं, कौन से 2 दिन हैं? इट इज नॉट क्लियर। It has been raining कई बार हम बोलते हैं कि 2 दिन से बारिश हो रही है, बट ये नहीं बताते कि कब से हो रही है। अगर मैं बोलूंगी कि मंगलवार से बारिश हो रही है, या ट्यूसडे से बारिश हो रही है, तो क्लियर हो जाता है कि किस दिन से बारिश हो रही है। अगर मैं किसी को बोलूंगी इट हैज बीन रेनिंग फॉर टू डेज, तो कौन से 2 डेज हैं? हो सकता है पहले वाले 2 डेज से बारिश हो रही है, उससे पहले से। तो इट इज नॉट क्लियर कि कौन से 2 दिन है, मंगलवार है, या ट्यूसडे है, या फ्राइडे, सैटरडे। It has been raining since ट्यूसडे या फ्राइडे, कुछ भी लिख सकते हैं आप, पर्टिकुलर बता रहे हैं हम, राइट। तो इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 डेज। तो अगर 2 दिन बोलेंगे तो फॉर आएगा बच्चों। और अगर हम पर्टिकुलर कोई डे का नाम बता रहे हैं, ट्यूसडे से हो रही है, फ्राइडे से हो रही है, सैटरडे से हो रही है, या संडे से हो रही है, देन वी यूज सिंस। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंस और फॉर हम कहाँ पे यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज योर नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, क्लियर? अफर्मेटिव फिर अब हम करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे करते हैं बच्चों? हैज के साथ या हैव के साथ हम क्या लगाते हैं? नॉट। बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम यूज करते हैं। आपको क्लियर है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम क्या यूज करते हैं? नॉट। क्लियर? तो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, देन नॉट, फिर आईएनजी फॉर्म और बीन और आईएनजी फॉर्म, और फिर उसको सिंस और फॉर करके कंटिन्यूस करते। जैसे वह 2 बजे से, ध्यान दे बच्चे क्लियरली इसमें, वह 2 बजे से अपना काम नहीं कर रहा है। क्लियर? या क्या बोलेंगे हम? वह 2 घंटे से अपना काम नहीं कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस देखें आप सेंटेंसेस में। ही हैज नॉट बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, फॉर
2 hours। इसी को मैं बोलूंगी सिंस लगा के, he has not been doing his work since 2 o'clock। 2 बजे से, क्लियर। तो डेफिनेट टाइम बता रही हूं मैं 2 बजे से, तो हम क्या यूज करेंगे वहां पे, सिंस। He has not been doing his work, वह अपना काम जो है 2 घंटे से, for 2 hours, 2 घंटे से नहीं कर रहा है, और वो 2 बजे से नहीं कर रहा है। तो आपको टाइम पता चलेगा कि यहाँ अनसर्टेन इंडेफिनेट टाइम है, और यहाँ पे क्या है, डेफिनेट टाइम है। समय बता रही हूँ मैं आपको, क्लियर। वे प्रातः काल से नहीं दौड़ रहे हैं, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग, क्योंकि मैं मॉर्निंग की बात कर रही हूँ तो क्या बोलूंगी यहाँ पे, सिंस मॉर्निंग। या वो 1 घंटे से नहीं कर रहे हैं, फॉर एन आवर। They have not been playing since morning। वे प्रातः काल से नहीं दौड़ रहे हैं, सुबह से नहीं दौड़े, राइट। वे 2 घंटे से नहीं दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो फॉर और सिंस का आपको डिफरेंस देखना है, सिंपल सा। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ सुबह बोली है तो सुबह शाम में क्या यूज करना है हमें, सिंस, क्योंकि सुबह से बोला है, सिंस मॉर्निंग, देन यू यूज सिंस, क्लियर। क्या हम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, हम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, या वो 1 घंटे से दौड़ नहीं रहा है, ठीक है। जैसे पहले वाला लिखा हमने यहाँ पे कि वे जो हैं क्या है, 1 घंटे से नहीं दौड़ रहे हैं, तो दे हैव नॉट बीन रनिंग, या खेल रहे हैं, 2 टाइम्स लिख दिया है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेंटेंस बनाते हैं, दे हैव नॉट बीन रनिंग, या दे हैव नॉट बीन प्लेइंग playing for 2 hours। नेक्स्ट इज मॉर्निंग का भी बनाते हैं हम सेंटेंस, इसी में डिफरेंस में बता रही हूँ इसलिए लिख रही हूँ। दे या वी कुछ भी यूज कर सकते हैं, दे हैव, वी के साथ भी हैव आएगा, नॉट बीन प्लेइंग, फुटबॉल कर दें यहाँ, चाहे कोई भी गेम लिख सकते हैं, सिंस मॉर्निंग। कि मॉर्निंग यूज कराया तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंस। तो दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, कि वो 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, वो सुबह से नहीं खेल रहे हैं। दे हैव, अगर वी लगाएंगे तो वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हम पर्टिकुलर बात करेंगे, क्योंकि सिंस और फॉर का हमने डिफरेंस देख लिया है कि कहाँ कहाँ हमें यूज करना है, ये मॉर्निंग हो इवनिंग हो तो हमें क्या यूज करना है, सिंस यूज करना है। और अगर अनसर्टेन इंडेफिनिट टाइम है देन यू यूज फॉर।
वन मोर एग्जाम्पल, फिर हम इंट्रोगेटिव करेंगे. इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जैसे मैंने आपको बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनको हम कहाँ यूज करते हैं, पहले यूज करेंगे. और जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं बच्चों, जैसे व्हाई, व्हाट, वेयर, तो इनको हम जो है किससे, हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज करते हैं. तो अभी हम एग्जांपल देखते हैं तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा. ये हैज, हैव जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनको हम बिफोर द सब्जेक्ट यूज करते हैं. वेरी सिंपल है, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारे बाद में यूज होते हैं सब्जेक्ट के. इंट्रोगेटिव में क्योंकि हम उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो जो है कब कहाँ यूज होंगे, बिफोर द सब्जेक्ट. वह 2 बजे से अपना काम नहीं कर रहा है, या वो 2 घंटे से अपना काम नहीं कर रहा है या कर रही है. शी या ही दोनों यूज कर सकते हैं. शी हैज नॉट बीन डूइंग हर वर्क फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स. इसी को हम लिखेंगे सिंस में. तो शी हैज बीन, शी हैज नॉट, अरे सॉरी, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं बच्चों, ये तो सिंपल नेगेटिव हो गए बच्चों. अगर इसी को हम इंट्रोगेटिव में करेंगे तो हैज आगे आ जाएगा हमारा. हैज सीता या हैज शी, हैज ही. क्लियर. तो वो हम जो है स्टार्टिंग में यूज करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस. जैसे क्या वह इस स्कूल में 1994 से पढ़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, क्या, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या 2 साल से पढ़ रहा है, क्या वह इस स्कूल में 2 साल से पढ़ रहा है. तो क्या होगा बच्चों, हैज ही बीन. अब देखो हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ आ गए, सब्जेक्ट से पहले. हैज ही बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 आवर्स. अब यहाँ पे अनसर्टेन है, फॉर 2 ईयर, 2 सालों से, फॉर 2 ईयर्स. राइट. अभी मैं इसको बोलूंगी सिंस में कैसे कन्वर्ट करूंगी. हैज ही बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2012 या 2002 या 1984, 1992. तो यहाँ पे सिंस, क्योंकि मैं पर्टिकुलर ईयर की बात कर रही हूँ, तो हैज ही बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 ईयर्स. अनसर्टेन है, कौन से 2 साल है, इट इज नॉट डेफिनेट. हैज ही studying in this school since 2012. तो पर्टिकुलर ईयर की बात कर रही हूँ, दैट इज व्हाई वी यूज सिंस. क्लियर. क्या लड़के 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, या क्या लड़के, तो हैव द बॉयज बीन, खेल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, क्या लड़के, हैव द बॉयज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स. Question mark, because we are asking questions.
इसी को नेगेटिव, इसी को जो है सिंस लगा के कैसे करेंगे बच्चों? हैव द बॉयज बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock या 4 o'clock। अगर इसी में हमें क्वेश्चन वर्ड्स को अगर यूज करना है तो एक एग्जांपल उसका देख लेते हैं हम। वेयर हैव दे बीन गोइंग फॉर गोइंग फॉर 2 days, कि वो 2 दिन के लिए, वे सॉरी फॉर 4 days, वो 4 दिन के लिए या 2 days के लिए कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, वे 4 दिन के लिए कहाँ जा रहे हैं। तो 4 दिन क्या अनसर्टेन है। ठीक है, हम पर्टिकुलर जो है नहीं पूछा है उनसे। तो ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन एज इट इज है जो हमने पूछा है। हैव दे बीन गोइंग फॉर 4 days। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिंस और फॉर को हमने कैसे यूज करा है, फॉर 2 day, फॉर 2 years। और अगर पर्टिकुलर हमने ईयर की बात करेंगे तो 2012, और यहाँ पे फॉर 2 hours, सिंस 2 o'clock, और यहाँ पे भी फॉर 4 days। क्लियर? तो बच्चों प्रेजेंट टेंस जो है आपका कंप्लीट हो गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो चारों जो है हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिए हैं। आप जो है छुट्टियों में जो है जितने हमने टेंसेस पढ़ाए हैं, इनके जो है जितने ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस जो है बनाए आप, और कोई ऐसे लिखें या कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, चाहे प्रेजेंट टेंस में लिखें चाहे मिक्स करके लिखें, क्योंकि प्रेजेंट टेंस आपका जो है कंप्लीट हो चुका है, उसकी प्रैक्टिस करिए। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।